अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। हाजिर हैं आपके पास एडोब फ़ोटोशॉप CC 2015 की एक और नई क्लास के साथ। ये ट्यूटोरियल आपके लिए सीखना बहुत मुफीदमंद साबित होगा, क्योंकि आज का जो दौर है या आने वाला दौर है वो ऑनलाइन अर्निंग का है। और ये सॉफ्टवेयर सीख के आप ऑनलाइन भी अर्निंग कर सकते हैं और ऑफलाइन भी। ऑनलाइन अर्निंग आप ऐसे कर सकते हैं कि आप किसी भी फ्रीलांस की वेबसाइट पर जाके अपनी कोई भी गिग वहाँ पे क्रिएट करें और वहाँ पे लगा दें कि हम आपके लिए डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, पैनाफ्लेक्स बना सकते हैं, विजिटिंग कार्ड बना सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें इस सॉफ्टवेयर में आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। और उसके अलावा अगर आप ऑफ़लाइन अर्निंग करना चाहते हैं तो उसका तरीका ये है कि आजकल अगर किसी भी बंदे ने छोटा सा ठेला भी लगाना है, चिप्स का, जूस का या किसी भी चीज़ का, तो उसके लिए उस बंदे को पैनाफ्लेक्स चाहिए या कोई बड़ा सा बैनर चाहिए या उसने अपना विजिटिंग कार्ड छपवाना है। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें इस सॉफ्टवेयर में बड़ी आसानी से बनाई जाती है। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे इस टूल के बारे में, जिसमें सबसे पहले स्पॉट हाइलिंग ब्रश टूल, उसके बाद हाइलिंग ब्रश टूल, पैच टूल, कंटेंट अवेयर मूव टूल और आखिर में आता है रेड आई टूल। ये 5 टूल्स एक ही टूल के मजमूए हैं जो अलग अलग काम करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे स्पॉट हाइलिंग ब्रश टूल क्या काम करता है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए ब्रश नुमा आपके सामने बन चुका है। यहाँ से हम इसको छोटा या बड़ा या इसकी हार्डनेस कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब ये क्या काम करता है, ये ब्यूटी बढ़ाने में या जो चेहरे पर या कहीं जिस्म के हिस्से पर या किसी और जगह पर काले धब्बे पड़े होते हैं या इस तरह की ब्लैकनेस आई होती है, उसको दूर करने के लिए ये काम आता है। मिसाल के तौर पे अब ये देखिए, हमने यहाँ पे ये जो ब्लैकनेस या डॉट आपको नज़र आ रहा है, मैं जूम करके दिखा देता हूँ, ये वाला। अब अगर हम इसको मिटाएंगे तो इसके लिए यहाँ से क्लिक करें, इसको उसके दरमियान में रख के जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो देखिए वो हट गए। उसने क्या काम किया है, इस टूल ने ये काम किया है, जो सर्कल हमने सेलेक्ट किया है उसके बाहर जो रंग पाया जा रहा है या जिस तरह का शेड इस सर्कल के बाहर है, आउटसाइड है, वही शेड या वही रंग उसने इनर यानी अंदर की तरफ कर दिया। अब दोबारा गौर करें, हमने इसको जूम किया, अब ये देखिए ब्लैक, इस पे हम क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर जो डब्बा सा या ब्लैकनेस पाई जा रही थी वो हट गई है। अब मिसाल के तौर पे यहाँ से भी हम नीचे आएंगे तो यहाँ से भी अगर हम क्लिक करें तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया है तो इससे फ़र्क पड़ रहा है। तो ये इस तरह ब्यूटी के लिए या कोई ब्लैकनेस या धब्बे वगैरह हटाने के लिए यूज़ होता है। उसके बाद हम आते हैं दूसरे टूल की तरफ, जो कहलाता है पैच टूल। पैच टूल क्या काम करता है, अब मिसाल के तौर पे ये जो बोट नज़र आ रही है, ये हम यहाँ से मिटाना चाहते हैं। अब हम मिटाने का तरीका तो एक ये भी है कि हमने जो लासो टूल पिछली वीडियो में सीखा था उसके ज़रिए इसको सिलेक्ट करेंगे। जैसे सिलेक्ट होगा इसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप के ज़रिए यहाँ से हटा देंगे, लेकिन वो फिर हिस्सा खाली सा या उसमें पैच करने का तरीका हम मालूम करेंगे। तो उसके लिए ये कि हम पैच टूल को सिलेक्ट करेंगे और जो एरिया हमने मिटाना है उस पर हम सर्कल, यानी जैसे पेंसिल से आप सर्कल बनाते हैं वैसे बना दें। जैसे अब हम इस बोर्ड के ऊपर से नीचे लेके और जो इसका पानी में साया आ रहा है उस पर हम पेंसिल से सर्कल बना दिया। जैसे ही अब हमने सर्कल बना दिया है तो कंट्रोल दबा के उस सर्कल पे हम क्लिक करेंगे तो ये देखिए आगे पीछे या साइड पे हो रहा है। अब इसका आसान हल ये है कि हम यहाँ से नीचे आएंगे और कंटेंट अवेयर मूव टूल पे क्लिक करेंगे। अब ये कंटेंट अवेयर मूव टूल क्या काम करता है, मिसाल के तौर पे हमने इसको एज अ पेंसिल यूज़ करते हुए इसकी शेप को क्रिएट किया और जैसे ही हमने क्रिएट किया तो ये एक
सिलेक्शन टाइप बन रही है। अब हम इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके कहीं और ले जाके रख देते हैं। मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे ले जाके रख दिया, हमें चेंज करना है। और अब आप यहाँ से जैसे ही टिक करेंगे तो ये जो पुरानी बोट है जो हमने जहाँ से उठाई थी वो खुद ब खुद गायब होके दूसरी जगह चली जाएगी थोड़ी सी रिलोडिंग के बाद। जैसे कि आपने देखा पहले यहाँ पे बोट पाई जा रही थी, जैसे हम कंट्रोल Z करें तो ये देखिए यहाँ पे बोट पाई गई। अब मिसाल के तौर पे हम बोट को थोड़ा ऊपर ले जाते हैं यहाँ करके, तो अब इसको क्लिक करते हैं तो ये एक टूल ये काम करता है कि इस बोर्ड के आसपास जो शेड्स हैं या जिस तरह की तस्वीर है ये जिस तरह के कलर हैं उसी को यहाँ पर फिल कर देता है। तो इस तरीके से आप किसी भी चीज़ को किसी भी बोर्ड को यहाँ पे ला के रख सकते हैं। मिसाल के तौर पे अब उस बोर्ड को हम दोबारा इस जगह पे ला के रखते हैं और यहाँ से क्लिक के बटन पर क्लिक करते हैं या टिक के बटन पर, तो आपको देखिए कि वो बोर्ड दोबारा जहाँ से हमने ड्रैग एंड ड्रॉप की है वहाँ पे आके रख दी है। तो जिस तरह का इसका बैकग्राउंड पाया जाता है उसी तरह का वो हिस्सा जिससे हमने वो तस्वीर उठाई है, जैसे ये तस्वीर उठाई है तो जिस तरह का इसका साइड वाला इफेक्ट है ये वाला हिस्सा जो कहलाता है उसी तरह का वो शेड बना के इस पे रख देगा। अब जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ये देखिएगा जो इसकी शेड है इस तरह की वही इसके बैकग्राउंड में यहाँ आ जाएगी। उससे अगला जो आखिरी टूल है वो कहलाता है रेड आई टूल। रेड आई टूल क्या अमल करता है, बसा औकात हम कोई तस्वीर वगैरह खींचते हैं तो ब्राइटनेस लो होने की वजह से या सूरज या चांद या इस तरह की कोई और रोशनी कम होने की वजह से हमारी आंखें उस कैमरे में लाल नज़र आती हैं। तो इसका क्या हम सल्यूशन ये हल कर सकते हैं, तो एडोबी फोटोशॉप वालों ने इसका एक अलग से टूल बना दिया है, ना कि हम इसके ऊपर कोई शेप क्रिएट करें, कोई इस तरह के और लासो टूल यूज़ करें, कोई इस तरह के जो हमने अभी टूल यूज़ किए उस तरह के हमें टूल यूज़ करने पड़े। सीधा साधा उसने एक आसान सा रेड आई टूल बना दिया जिसका सिर्फ काम ये है कि आप रेड आई टूल जहाँ पे रेड आई पाई जा रही है उस पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो वो रेड आई से ब्लैक आई बन गई है। कंट्रोल जी करेंगे, ये देखिए रेड आई से ब्लैक आई बनाने का तरीका ये है कि जो हमने ऊपर टूल सीखे हैं उसमें सबसे आखिर में जो रेड आई टूल पाया जा रहा है उस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से आके रेड आई टूल बटन पर क्लिक कर देंगे और रेड आई पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे भी देखिए हमने रेड आई पे क्लिक कर दिया तो दोनों आईज जो इससे पहले रेड पाई जा रही थी वो कुछ ही सेकंड्स में या थोड़ी आसान से टूल के इस्तेमाल के साथ बहुत ही आसानी के साथ ब्लैक हो जाएंगी। तो आज के वीडियो में हमने इन 3 टूल्स के बारे में सीखा। सबसे पहले स्पॉट हैलिंग ब्रश टूल, पैच टूल, रेड आई टूल। बाकी ये जो टूल है कंटेंट और हैलिंग ब्रश टूल ये दोनों भी अपने ऊपर वाले टूल से मिलते जुलते हैं। थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।